नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मींस पार्लियामेंट के पास क्या क्या टूल्स हैं टू होल्ड COM अकाउंटेबल। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, 2012 प्रीलिम्स का क्वेश्चन है कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में एडजर्नमेंट मोशन का क्या पर्पज है। जब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे एक पर्टिकुलर कीवर्ड का पर्पज पूछा गया हो या फिर डेफिनेशन पूछी गई हो, तो उसको हैंडल कैसे करना है। देखो, आपको पता नहीं है, लेकिन आप हर एक ऑप्शन को रीड करोगे और जब रीड करते टाइम हो सकता है आपको कुछ ऑप्शंस के बारे में इन्फॉर्मेशन हो कि दिस पर्टिकुलर ऑप्शन रिप्रेजेंट टू समथिंग एल्स, तो जो रिमेनिंग ऑप्शन बचेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। अब जैसे इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन बाय ऑप्शन पढ़ते हैं। टू अलाउ आर डिस्कशन ऑन ए डेफिनेट मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपोर्टेंस, मान लो आपको इसके बारे में नहीं पता। देन बी ऑप्शन, टू लेट अपोजिशन कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द मिनिस्टर्स, ये हो सकता है आपको पता हो कि भाई अपोजिशन इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कैसे करता है मिनिस्टर्स से, वाई क्वेश्चन आवर। या फिर कॉलिंग अटेंशन मोशन आता है एक, जहाँ पे कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पर्टिकुलर मिनिस्टर से किसी पर्टिकुलर पॉलिसी से रिलेटेड फैक्ट और इन्फॉर्मेशन पूछ सकता है, ठीक है। देन सी ऑप्शन, टू अलाउ अ रिडक्शन ऑफ स्पेसिफिक अमाउंट इन डिमांड फॉर ग्रांट्स, दिस इज रिलेटेड टू कट मोशंस। जब बजट पास होता है तो बजट से रिलेटेड जो भी मोशंस आते हैं कि भाई जैसे मान लो गवर्नमेंट एक्स्ट्रा खर्च कर रही है, टैक्स को प्रॉपर यूज नहीं कर रही है, तो उस कंडीशन में जो मोशंस पास होते हैं वो कट मोशंस होते हैं, ठीक है। देन डी ऑप्शन है, टू पोस्टपोन द प्रोसीडिंग्स टू चेक द इनअप्रोप्रिएट और वायलेंट बिहेवियर ऑन पार्ट ऑफ सम मेंबर्स। मान लो जैसे अभी भी हम देखते हैं कि बजट सेशन चल रहा है एंड कुछ मेंबर्स हैं जो थोड़ा सा हल्ला गुल्ला करते हैं या फिर इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर शो करते हैं, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर या फिर जो चेयर ऑफ द हाउस वो क्या करते हैं, वो उस टाइम पोस्टपोन कर देते हैं प्रोसीडिंग को, मींस अर्जेंट कर देते हैं। लेकिन ये जो एडजर्नमेंट है, ये एडजर्नमेंट किस लिए है, ये हाउस में डिसिप्लिन और डेकोरम मेंटेन करने के लिए है, ठीक है। और ये किसके द्वारा किया जा रहा है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा। लेकिन जो एडजर्नमेंट मोशन है ना, वो एक तरह से एक मोशन है टू अलाउ अ डिस्कशन ऑन ए डेफिनेट मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपोर्टेंस। इसका करेक्ट आंसर है ए। यहाँ पे हमने 1 by 1 इन ऑप्शंस को एलिमिनेट करने की कोशिश करी ना कि भाई हाँ ये वाला बी ऑप्शन है वो क्वेश्चन आवर से रिलेटेड है, और सी ऑप्शन है वो तो कट मोशंस की बात करता है। वो एक मतलब प्रिसाइडिंग ऑफिसर का एक्शन है टू मेंटेन डिसिप्लिन इन द हाउस, वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क है, ना कि एडजर्नमेंट मोशन बाय ए मेंबर। तो इस तरह से बाकी ऑप्शंस को हमने एलिमिनेट किया, जो बचा हुआ ऑप्शन है दैट इज आंसर। अब अगर आप एडजर्नमेंट मोशन के बारे में और डिटेल में पढ़ना चाहो तो एडजर्नमेंट मोशन वही नॉर्मल बिजनेस को इंटरप्ट करते हैं। इस तरह से एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइस है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या किया जाता है, जैसे मान लो नॉर्मल बिजनेस चल रहा है हाउस का, तो उस कंडीशन में मोशन लाने का मतलब है कि भाई कुछ इतना अर्जेंट या इमरजेंसी वाला मैटर आ गया है जिसकी पब्लिक इंपोर्टेंस है, तो पहले बाकी चीजों को असाइड करो और पहले इस पर्टिकुलर टॉपिक पे डिस्कस करो, डिबेट करो, इसको कंसिडर करो, ठीक है। और इसके लिए 50 मेंबर्स का सपोर्ट रिक्वायर्ड होता है एडमिट करने के लिए। एडमिट कौन करते हैं? प्रिसाइडिंग ऑफिसर। जैसे जिस भी मेंबर को एडजर्नमेंट मोशन लेके आना होगा वो क्या करेंगे, 50 मेंबर्स का सपोर्ट गैदर करेंगे और उसके बाद प्रिसाइडिंग ऑफिसर को अप्रोच करेंगे। फिर प्रिसाइडिंग ऑफिसर जब अपनी कंसेंट दे देते हैं तो फिर आगे उस मोशन को प्रोसीड किया जाता है विद डिबेट एंड डिस्कशंस। क्या ये दोनों हाउसेज में अलाउड होता है? नो। ये एक तरह से सेंसर का काम करता है, मतलब ये मोशन लाना आप एक तरह से फॉर्मली गवर्नमेंट को स्कोल्ड कर रहे हो या फिर गवर्नमेंट को अकाउंटेबल होल्ड कर रहे हो, तो ये लोकसभा में ही सिर्फ अलाउड है, राज्यसभा में नहीं है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको पता होना चाहिए। क्या इस पे डिस्कशन कितना होता है? मैक्सिमम 2.5 घंटे का? नो, इस पे डिस्कशन मिनिमम 2.5 घंटे का होता है, क्योंकि पब्लिक इंपोर्टेंस का मैटर है और इतना अर्जेंसी के साथ उसको लाया गया है कि भैया आप नॉर्मल बिजनेस को असाइड करवा रहे हो तो मिनिमम 2.5 घंटे का डिस्कशन तो होगा ही ना। इट शुड नॉट रेज अ क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज, जो जैसे इंडिविजुअल प्रिविलेज या फिर पार्लियामेंट की जो कलेक्टिव प्रिविलेज है उनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस एडजर्नमेंट मोशन के अंडर रेज नहीं किया जाएंगे। आपको पता होगा वो अलग मोशन पास होता है, उस कंडीशन में प्रिविलेज मोशंस पास होते हैं, ठीक है। ओके, गेट बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 2017 प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द फंक्शंस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थ्रू। ये इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है, 2012 के क्वेश्चन से। अभी जो मैंने बताया कि अकाउंटेबल होल्ड करने के लिए जो टूल्स यूज होते हैं उनमें से एक एडजर्नमेंट मोशन है, तो ये तो हो ही गया। जैसे बाकी ऑप्शंस भी अगर आपने PYQ को सोल्व किया होगा ढंग से तो पता चल जाएगा कि क्वेश्चन आवर भी आता है एक टूल। सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस क्या होते हैं? जैसे जो क्वेश्चन आवर्स होते हैं ना वो मल्टीपल टाइप के होते हैं, जैसे स्टार्ड, अनस्टार्ड और लाइक शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस एटसेट्रा। तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस क्या होते हैं? जब भी कोई ओरल क्वेश्चनिंग होती है ना तो क्वेश्चंस आर फॉलोड बाय काउंटर क्वेश्चंस बाय द मेंबर्स। तो जो काउंटर क्वेश्चंस हैं वो एक तरह से सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस हैं और वो भी एक वे ऑफ कंट्रोलिंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से हैं। मान लो किसी एक अपोजिशन मेंबर ने किसी मिनिस्टर से क्वेश्चन किया, मिनिस्टर ने जवाब दिया, तो फिर
अपोजिशन वाले फिर से मिनिस्टर से क्वेश्चन कर रहे हैं, तो क्या है, एक तरह से ये क्वेश्चनिंग ही हो रही है, अकाउंटेबिलिटी के लिए एक कंट्रोल टूल ही है। ठीक है, तो ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। और ये ऑप्शंस तो है ही हैं, इसके अलावा पार्लियामेंट्री जो टूल किट है वो काफी बड़ी है, अभी हम देख लेंगे एक बार डिटेल में कि किस तरह से पार्लियामेंट कंट्रोल करती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। नेक्स्ट है रिलेटेड टू नो कॉन्फिडेंस मोशन। दोनों क्वेश्चंस 2004 का भी नो कॉन्फिडेंस से रिलेटेड है, 2014 का भी नो कॉन्फिडेंस मोशन से रिलेटेड है। अगेन थीम रिपीट हुआ है आफ्टर 10 ईयर्स। 2004 का क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट नोट करेक्ट है। पहली बात तो आपको नोट को पढ़ना है, नोट करेक्ट। ठीक है, ए ऑप्शन इन लोकसभा नो कॉन्फिडेंस मोशन हैज टू सेट आउट द ग्राउंड्स ऑन विच इट इज बेस्ड। मतलब बोल रहा है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन को लाने के लिए आपको ग्राउंड्स मेंशन करने पड़ेंगे कि भाई हम क्यों नो कॉन्फिडेंस मोशन ला रहे हैं। अज्यूम ये स्टेटमेंट आपको नहीं पता। ठीक है, होल्ड ऑन, नेक्स्ट स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। इन द केस ऑफ ए नो कॉन्फिडेंस मोशन इन द लोकसभा नो कंडीशंस ऑफ एडमिसिबिलिटी हैव बीन लेड डाउन इन द रूल्स। ये बोल रहा है कि लोकसभा के रूल्स में कोई कंडीशंस मेंशन नहीं है नो कॉन्फिडेंस मोशन को एडमिट करने के रिगार्डिंग या फिर लाने के लिए। तो ए और बी जो दोनों ऑप्शन है ना वो रिलेटेड है। पहला ऑप्शन बोल रहा है कि कुछ ग्राउंड्स हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन को लाने के लिए, दूसरा बोल रहा है कि नहीं कोई कंडीशंस या ग्राउंड्स नहीं है नो कॉन्फिडेंस मोशन को एडमिट करने के लिए या फिर लाने के लिए। सिमिलर सही है, तो दोनों ऑप्शंस में से एक ऑप्शन सही है, ये तो आपको पता हो गया क्योंकि दोनों कंट्राडिक्टरी हैं। दोनों में से एक ऑप्शन करेक्ट होगा, एक नॉट करेक्ट होगा। अब सी देखो, ए मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस वंस एडमिटेड हैज टू बी टेकन अप विद इन 10 days ऑफ लीव बीइंग ग्रांटेड। मतलब जैसे ही परमिशन मिल जाती है नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए तो विद इन 10 days पे उस पर डिस्कशन स्टार्ट होगा। ये थोड़ी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है बट ये करेक्ट है। राज्यसभा इज नॉट एम्पावर्ड टू एंटरटेन अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन। यस, राज्यसभा के पास नो कॉन्फिडेंस मोशन से रिलेटेड पावर्स नहीं है, ओनली लोकसभा के पास अथॉरिटी है टू मूव द नो कॉन्फिडेंस मोशन बिकॉज एज पर आर्टिकल 75 क्लॉज 3 जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है दैट इज कलेक्टिवली अकाउंटेबल टू द लोकसभा। अब जब कलेक्टिवली अकाउंटेबल टू द लोकसभा का मतलब है कि जैसे ही नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाएगा तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक मिनिस्टर या ग्रुप ऑफ मिनिस्टर रिजाइन करेंगे, पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिजाइन करना पड़ेगा। मतलब नो कॉन्फिडेंस मोशन इज ए टूल टू पुल डाउन द गवर्नमेंट। अगर पास हो गया तो उस कंडीशन में राज्यसभा के पास पावर्स नहीं है, ओनली लोकसभा के पास पावर्स हैं। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अब डी स्टेटमेंट करेक्ट है, सी करेक्ट है, ए और बी में से देखना है। अब अगर आपको प्रोबेबिलिटी के बेस पे 50-50 में रिस्क लेना है तो यू कैन टेक, अदरवाइज इसका करेक्ट आंसर है ए बिकॉज ये स्टेटमेंट नहीं करेक्ट है। नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने के लिए आपको कोई ग्राउंड्स बताने की जरूरत नहीं है लोकसभा में, तो करेक्ट यहाँ पे ए विल बी द राइट आंसर। और बी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो अब देखो बी स्टेटमेंट का यूज करके 2014 में भी ऑप्शंस फ्रेम हुए हैं कि इमोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस कैन बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा ओनली। एक ही बात है, यहाँ पे बोल रहा था कि राज्यसभा के पास पावर नहीं है तो ऑब्वियसली लोकसभा के पास ही पावर है। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, देयर इज नो मेंशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखो नो कॉन्फिडेंस मोशन काफी इंपॉर्टेंट मोशन है डेफिनेटली, क्योंकि ये गवर्नमेंट को रिमूव करने की पावर रखता है, बट स्टिल इसको फॉर्मली एक्सप्लिसिटली कहीं पे भी मेंशन नहीं कर रखा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। ये रूल्स ऑफ लोकसभा में मेंशन्ड है, ये चीज ध्यान रखनी है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, तो आंसर इज सी। अब देखो एक चीज आपके दिमाग में आ सकती है कि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है सिर्फ लोकसभा में ही क्यों लाया जाता है। देखो लोकसभा इज द हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा में डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इसलिए जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उसको अपनी अकाउंटेबिलिटी होल्ड करनी पड़ती है टू द लोकसभा ओनली, टू द पीपल ऑफ इंडिया। बाकी जो राज्यसभा है वो एक तरह से स्टेट्स एंड ड्यूटीज को रिप्रेजेंट करती है और इसमें जो मेंबर्स होते हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। इसलिए जो हमारा आर्टिकल 75 क्लॉज 3 बोलता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा ओनली। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। अब देखो अगर हम पूरी टूल किट को देखें पार्लियामेंट्री कंट्रोल की, तो देखो पहला है डेली कंट्रोल्स। डेली कंट्रोल्स कैसे होते हैं, आप इन्फॉर्मेशन वगैरह एक्सट्रैक्ट करनी है गवर्नमेंट से या फिर गवर्नमेंट को कुछ एक्शंस जो गवर्नमेंट के हैं पॉलिसीज वगैरह उनको एक्सप्लेन करने के लिए अगर बोलते हो तो ये सारे डेली टूल्स हैं, डेली कंट्रोल मेथड्स हैं। लाइक क्वेश्चन आवर हो गया, जो हर एक दिन की जो सीटिंग होती है जो उसका फर्स्ट आवर इज क्वेश्चन आवर। और एमपीज क्या करते हैं, स्टार्ड अनस्टार्ड और शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस पूछते हैं। अगेन स्टार्ड जो क्वेश्चंस हैं उनको ओरली आंसर करना पड़ता है और उसी को फॉलो अप में लोग सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछते हैं। लेकिन अनस्टार्ड क्वेश्चंस है मतलब उनका आंसर एमपी और पर्टिकुलर मिनिस्टर रिटर्न में भी दे सकते हैं। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस वो होते हैं जिनके लिए लेस देन 10 days का नोटिस दिया जाता है, मींस थोड़ा जल्दी में पूछे जाते हैं। बाकी जैसे स्टार्ड अनस्टार्ड क्वेश्चंस के लिए अराउंड 15 days का नोटिस एक्सपेक्ट किया जाता है कि भाई 15 दिन पहले तो आप बताओगे कि हमें ये क्वेश्चन पूछने हैं। लेकिन शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन
क्वेश्चंस हैं उनमें आप लेस देन 10 डेज के नोटिस में वो क्वेश्चंस पूछते हो, ठीक है। 0 आवर, देखो 0 आवर क्या होता है ना, ये एक पहली बात तो ये इनफॉर्मल टूल है, इसको रूल्स वगैरह में कहीं पे मेंशन नहीं है, ये एक इंडियन इनोवेशन ही है सिंस 1962 और इसका यूज किया जाता है कि जैसे मान लो आपने कोई प्रायर नोटिस भी नहीं दिया और कुछ दिमाग में आ गया कि कुछ क्वेश्चन पूछना चाहिए या फिर कुछ चीज है जो चल रही है करंट में तो आपको पूछना है, तो उसके लिए आप 0 आवर का यूज करोगे। और बेसिकली 0 आवर होता है, जैसे ये क्वेश्चन आवर हुआ फर्स्ट आवर, फिर उसके बाद यहाँ से मान लो बिजनेस और एजेंडा ऑफ द डे स्टार्ट होता है, तो बीच में जो भी टाइम मिला ना उसको 0 आवर बोलते हैं। क्वेश्चन आवर और एजेंडा ऑफ द हाउस से के बीच का जो टाइम है उसको बोलते हैं 0 आवर। हाफ एन आवर डिस्कशन, मान लो कोई सफिशिएंट पब्लिक इंपोर्टेंस के मैटर्स हैं जिनपे और ज्यादा आपको क्लैरिटी चाहिए, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो थोड़ा आधे घंटे के आसपास का डिस्कशन होता है, उसको हाफ एन आवर डिस्कशन बोल देते हैं। शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन अराउंड 2 आवर्स का डिस्कशन होता है कुछ अर्जेंट मैटर्स को विदाउट फॉर्मल मोशन और वोटिंग, क्योंकि जैसे अभी हमने अर्जेंटमेंट मोशन की बात करी थी, तो ये एक तरह से क्या है, ये एक फॉर्मल मोशन है। फॉर्मल मोशन का मतलब है कि जो भी मेंबर है जो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, एमपी जो भी है इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे कि वो एक फॉर्मल नोटिस देंगे, फॉर्मल नोटिस देने के बाद उसको स्पीकर कंसिडर करेंगे और जब स्पीकर की कंसेंट मिल जाएगी उसके बाद उस पर डेलिब्रेशन स्टार्ट होंगे, डिस्कशंस डेलिब्रेशंस, ठीक है। तो और फिर वो पर्टिकुलर डिस्कशंस और डिबेट्स के बाद वो चीज वोटिंग में जाएगी, ठीक है। लेकिन ये वाले सारे टूल्स हैं ये आउट ऑफ वोटिंग है, ठीक। देखो ये फॉर्मल मोशंस, टीथ ऑफ कंट्रोल, मतलब दीज आर द रियल पावर्स ऑफ पार्लियामेंट्री कंट्रोल, ठीक है। अर्जेंटमेंट मोशन अभी बात करी थी, इसके अंदर एलिमेंट ऑफ सेंसर होता है। फिर कॉलिंग अटेंशन मोशन टू कॉल द अटेंशन ऑफ मिनिस्टर फॉर द अर्जेंट पब्लिक इंपोर्टेंस, ये भी इंडियन इनोवेशन है, ठीक है। सेंसर मोशन, तो ये क्या है, सेंसर मोशन एक काइंड ऑफ फॉर्मल अकाउंटेबिलिटी होल्डिंग मेथड ही है रिलेटेड टू पर्टिकुलर पॉलिसीज या फिर एक्शंस जो गवर्नमेंट के फेलियर्स रहे हैं उससे रिलेटेड, ठीक है। नो कॉन्फिडेंस मोशन टू रिमूव द गवर्नमेंट, यहाँ नो कॉन्फिडेंस मोशन के थ्रू मेजोरिटी ऑफ द गवर्नमेंट प्रूव की जाती है कि भाई गवर्नमेंट के पास नंबर्स हैं कि नहीं, मेजोरिटी है कि नहीं, ठीक है। मोशन ऑफ थैंक्स, ये जब प्रेसिडेंट का एड्रेस होता है, ठीक है, तो उस एड्रेस पे मोशन ऑफ थैंक्स लाया जाता है और अगर मोशन ऑफ डिफीट हो जाता है तो गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ता है, ठीक है। तो ये सारे मोशंस के बारे में आइडिया होना चाहिए। फाइनेंशियल कंट्रोल, जैसे अभी फर्स्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था तो बताया था वहां पे कि फाइनेंशियल कंट्रोल में वही कट मोशंस आते हैं, पॉलिसी कट, इकोनॉमी कट, टोकन कट एक्सेट्रा। और जैसे कमेटी सिस्टम्स और ज्यादा डीप स्क्रूटनी करनी होती है तो पार्लियामेंट के पास एक तरह से बहुत सारी कमेटीज हैं, फाइनेंशियल कमेटीज जैसे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, एस्टिमेट्स कमेटी और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी जो स्पेसिफिक मिनिस्ट्रीज हैं उनके जो बजट्स और बिल्स को स्क्रूटिनाइज करती हैं। और मान लो ये सारे जो टूल्स हमने यूज किए 1 to 4, ये टूल्स के बावजूद भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एक तरह से किसी भी कैटेगरी में फॉल नहीं हो रहे हैं, तो उसको रेज करने के लिए राज्यसभा में स्पेशल मेंशन लाया जाता है और लोकसभा में उसी के कोरस्पॉन्डिंग एक नोटिस दिया जाता है अंडर रूल 377, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। एक तरह से ये रेजिडुअरी कंट्रोल टूल की तरह काम करते हैं, स्पेशल मेंशन एंड नोटिस अंडर रूल, मींस जो इश्यूज किसी भी कैटेगरी के अंडर फॉल नहीं हो रहे तो उनको एज ए स्पेशल मेंशन राज्यसभा में रेज किया जाएगा और अंडर रूल 377 लोकसभा में रेज किया जाएगा, ठीक है। अब देखो एक चीज है, जो एडजमेंट मोशन, सेंसर मोशन और नो कॉन्फिडेंस मोशन, ये थोड़े सिमिलर से दिखते हैं लेकिन इनमें डिफरेंस है और वो डिफरेंस एग्जाम के लिए क्रूशियल भी है, आपको पता होना चाहिए। एडजमेंट मोशन का पर्पज वही अर्जेंट पब्लिक इंपोर्टेंस के मैटर्स को डिस्कस करना। सेंसर मोशन बेसिकली एक तरह से आप जो गवर्नमेंट की जो स्पेसिफिक पॉलिसीज या एक्शंस है उनको क्रिटिसाइज करना होता है, ठीक है। नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेन मेजोरिटी ऑफ द हाउस को टेस्ट करने के लिए कि भाई गवर्नमेंट के पास कॉन्फिडेंस है कि नहीं, गवर्नमेंट के पास मेजोरिटी है कि नहीं। टारगेट देखो, एडजमेंट मोशन में इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टारगेट होती है। एडजमेंट मोशन हुआ तो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अकाउंटेबल होल्ड किया जाएगा। लेकिन सेंसर मोशन ना इंडिविजुअल मिनिस्टर या एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट भी रेज किया जा सकता है, ये ध्यान रखना है। नो कॉन्फिडेंस मोशन में भी सारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को ही टारगेट किया जाता है। देखो एडजमेंट मोशन के लिए कुछ ग्राउंड्स मेंशन करने पड़ते हैं कि भाई हम ये रीजन है जिसकी वजह से या फिर ये मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपोर्टेंस है जिसकी वजह से हमें एडजमेंट मोशन लाना पड़ रहा है। और सेंसर मोशन में भी ग्राउंड्स मेंशन करने की जरूरत होती है, लेकिन नो कॉन्फिडेंस मोशन में कोई ग्राउंड स्टेट करने की जरूरत नहीं होती है और यही स्टेटमेंट पूछी गई थी PYQs में। अब किस हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है? एडजमेंट मोशन भी लोकसभा में, सेंसर मोशन भी लोकसभा में और नो कॉन्फिडेंस मोशन भी लोकसभा में, बिकॉज ऑल दीज हैव एलिमेंट ऑफ सेंसर। मींस गवर्नमेंट को फॉर्मली अकाउंटेबल होल्ड करने की बात होती है, गवर्नमेंट को स्कोल्ड करने की बात होती है,
ठीक है, ये देखो इसके लिए सपोर्ट चाहिए 50 मेंबर्स का एडमिट करने के लिए मोशन को। सेंसर मोशन के लिए नो स्पेसिफिक मिनिमम सपोर्ट मेंशन्ड इन द रूल्स। नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए भी सपोर्ट ऑफ 50 मेंबर्स इज रिक्वायर्ड। ठीक है, अब देखो जो हम बात कर रहे हैं ना कि नो ग्राउंड्स नीड टू बी स्टेटेड। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो हमें इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट करना है, तो प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट के लिए ग्राउंड्स मेंशन करना होता है ना कि भाई नॉट एडहेरिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रिमूवल की बात आती है तो ये होता है मिसबिहेवियर एटसेट्रा, ये कुछ ग्राउंड्स मेंशन्ड है ना। लेकिन नो कॉन्फिडेंस मोशन जब लाना है तो कोई ग्राउंड्स मेंशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे बस इतना करना होता है कि आपको मिनिमम 50 मेंबर्स का सपोर्ट रिक्वायर होता है टू एडमिट द नो कॉन्फिडेंस मोशन। और अगर मान लो पास हो गया एडजमेंट मोशन तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज नॉट बाउंड टू रिजाइन। बट ये एक तरह से बहुत ही पॉलिटिकल ब्लो होता है एक तरह से गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, सेंसर मोशन में भी बाउंड नहीं है रिजाइन करने के लिए, लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मस्ट रिजाइन इमीडिएटली आफ्टर नो कॉन्फिडेंस मोशन इज पास्ड। ठीक है, क्लियर है डिफरेंस। सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को जो मस्ट रिजाइन वाला फैक्टर आता है वो कहाँ पे आता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन में। 50 मेंबर्स का सपोर्ट एडमिट करने के लिए एडजमेंट मोशन में और नो कॉन्फिडेंस मोशन में। सेंसर मोशन के लिए कोई मिनिमम सपोर्ट मेंशन नहीं है। तीनों लोकसभा में सिर्फ इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं। ग्राउंड्स नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए कोई ग्राउंड्स स्टेट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बाकी दोनों के लिए सेंसर मोशन और एडजमेंट मोशन के लिए ग्राउंड स्टेट करने की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अगेन एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टारगेट होती है एडजमेंट में और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में। सेंसर मोशन में इंडिविजुअल को भी टारगेट किया जा सकता है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंटायर भी। ठीक है, होप यू गॉट इट, और ये डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, सो रिमेम्बर इट। देखो नेक्स्ट 1997 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज फोकस्ड ऑन ए कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो ये कॉन्सेप्ट अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टिल नाउ हमने क्या पढ़ा, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाएगा गवर्नमेंट के अगेंस्ट। उस कंडीशन में अगर पास हो गया नो कॉन्फिडेंस मोशन तो अज्यूम किया जाएगा कि गवर्नमेंट हैज लॉस्ट इट्स मेजोरिटी। ठीक है, और फिर प्रेसिडेंट ऑल्टरनेटिव्स ढूंढेंगे कुछ गवर्नमेंट फॉर्म करने के या फिर री इलेक्शंस होंगे। ठीक है, लेकिन जो कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन है ये क्या कहता है, ये एक जर्मन कंसेप्ट है बेसिकली। और इसके अकॉर्डिंग जो अपोजिशन है उसको दो मोशंस इंट्रोड्यूस करने होते हैं हाउस में। वन इज नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट, अनदर इज कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द अपोजिशन लीडर। अब क्या होगा कि जब दोनों मोशंस आर पुट टू वोट एंड दोनों मोशंस पास हो गए तो क्या अंडरस्टैंडिंग निकलेगी कि हाउस हैज एक्सप्रेस्ड इट्स नो कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट, means government has lost its majority, and house has expressed its confidence in the opposition leader और opposition has proved its majority। तो उस कंडीशन में क्या होगा, गवर्नमेंट रिप्लेस हो गई है बाय द अपोजिशन विदाउट री इलेक्शंस। ठीक है, एक सिनेरियो ये हो गया। दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि मान लो दोनों मोशंस इंट्रोड्यूस हुए थे और पहला मोशन तो पास हो गया, मींस गवर्नमेंट ने तो अपनी मेजोरिटी लॉस्ट कर दी, लेकिन जो कॉन्फिडेंस मोशन था अगेंस्ट अपोजिशन वो फेल हो गया, मींस अपोजिशन अपनी मेजोरिटी प्रूव नहीं कर पाए। तो उस कंडीशन में क्या होगा, गवर्नमेंट विल रिमेन एज इट इज। इसका एडवांटेज क्या है कि हायर लेवल ऑफ स्टेबिलिटी होती है, मींस गवर्नमेंट को या एग्जीक्यूटिव को रिमूव करना आसान नहीं होता अनटिल एंड अनलेस हम कोई सक्सेसर गवर्नमेंट ना ढूंढ ले। ठीक है, यही कंसेप्ट है कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन। मतलब इंश्योर करना कि नो कॉन्फिडेंस जो मोशन है गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो लाया गया है वो कोई पॉलिटिकल वेंडेटा नहीं है, वो कोई पॉलिटिकल मोटिव से नहीं है, दैट इज जेन्यून। तो जेन्यून बनाने के लिए अपोजिशन को कंस्ट्रक्टिव वे में रोल प्ले करना पड़ेगा, मीन्स उनको फिर अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा कि यस दे हैव द नंबर्स, दे हैव द मेजोरिटी इन द हाउस। ठीक है, क्वेश्चन यही है कि किस कंट्री में अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना है गवर्नमेंट के अगेंस्ट तो वो तभी वैलिड माना जाएगा जब वहाँ की जो लेजिस्लेचर है उन्होंने साइमल्टेनियस एक मोशन पास करके मेजोरिटी प्रूव कर दी है टू इलेक्ट अ सक्सेसर गवर्नमेंट। और ये कहाँ पे होता है, ये जर्मनी में फॉलो होता है। करेक्ट आंसर इज बी। अब इससे क्या होता है कि जो पावर वैक्यूम नहीं होता है, मान लो इंडिया और यूके की बात करें तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन आया, जैसे ही नो कॉन्फिडेंस मोशन आया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिजाइन करना पड़ा, फिर प्रेसिडेंट या तो अल्टरनेटिव ढूंढेंगे या फिर री इलेक्शन होंगे। तो जब तक री इलेक्शन से न्यू सीओएम नहीं बनती है तब तक तो पावर वैक्यूम ही रहा ना। लेकिन कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन में पावर वैक्यूम नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास सक्सेसर गवर्नमेंट ऑलरेडी रहेगी, ऑल्टरनेटिव ऑलरेडी रेडी रहेगा। यहाँ पे एक दो डिफरेंस और देखते हैं। यहाँ पे जो फोकस है ना वो डिस्ट्रक्शन ऑफ करंट मेजोरिटी पे रहता है, लेकिन जो कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है ना उसमें न्यू मेजोरिटी कंस्ट्रक्ट करने पे फोकस होता है। ठीक है, मेंस में भी इसको कैसे यूज कर सकते हो, मेंस में आता है कि जैसे हमारा जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें इंस्टेबिलिटी रहती है, पॉलिटिशियंस चेंजिंग साइड्स। ठीक है, जैसे हमने महाराष्ट्र का जो पॉलिटिकल क्राइसिस देखा, तो ये सब सिनेरियोज में जब मेंस में आंसर राइटिंग कर रहे होते हैं तो वी कैन सजेस्ट एन अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ नो कॉन्फिडेंस motion, that is constructive vote of no confidence motion. Keep in mind, it's very important.